हरे कृष्णा एवरीवन। सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज रिप्लाई करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, बिल्कुल हरे क्लियर। कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। जो लोग टाइमली ज्वाइन कर रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद। पहले हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सहगं रघुनाथं वितं साधुं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीपादां सगण श्री ललिता विशाखान्ता श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमयं च पतितानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो भी अध्यायों में हमने चर्चा की है, आज हम उन चर्चाओं पे, गहन विषयों पे डिस्कशन करेंगे, ताकि 1 से 6 अध्याय जो भाग 1 कर्मयोग का विषय है, जो पहला भाग हमारा समाप्त हो चुका है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हमने इसको समझा और इसके मुख्य विषय क्या हैं, ताकि हम कर्मयोग के बारे में समझ सकें और फिर अगले चरण पे जाएं, जो कि ज्ञान योग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद तीसरा भाग जो है के भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे, और तीसरे भाग में हम ज्ञान योग के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस संदर्भ को शुरू करूं, किसी का कोई डिस्कशन है या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इन बिटवीन हम कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे और अंत में जाके इसको हम प्रारंभ। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज आप बोल सकते। ओके ओके, तो फिर हम यहीं पर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अभी तक हमने चर्चा की थी भगवत गीता में जो भगवान जो गुहितम ज्ञान अर्जुन को देना चाह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, और इसको एक्चुअली वो हमें बताना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से घर में मान लीजिए एक सास है, उसकी बेटी है और बहू है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भगवान किस तरीके से समझा रहे हैं, समझा अर्जुन को रहे हैं, मगर वो बोल आपको रहे हैं। तो उसी प्रकार से सास अपनी बेटी को जब कहती है तो इनडायरेक्टली क्या करती है, अपनी बहू को शिक्षाएं देना चाहती है। डायरेक्ट बहू को कभी नहीं डांटती, वो क्या करती है, वो अपनी बेटी को डांटती है, जिससे हम ऑब्वियसली समझ जाते हैं कि हमें कह रही है, तो बहू समझ जाती है। उसी प्रकार से ये ज्ञान जो हम ले रहे हैं एक्चुअली अर्जुन को दिया जा रहा है, बट अर्जुन को नहीं दिया जा रहा। वो ज्ञान किसके लिए है, वो ज्ञान हमारे लिए है। तो अर्जुन एक माध्यम है इस कलयुग में, किस प्रकार से हम तक ज्ञान पहुंचे। तो भगवान एक पुनः ये ज्ञान जो है आगे प्रकाशित करते हैं अर्जुन के माध्यम से। हम यह समझेंगे अब की भगवत गीता के, हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि कर्मयोग का एक सार रूप में हमने हमेशा डिस्कशन किया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कर्मयोग का अर्थ क्या है। कर्मयोग का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों का, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का पालन करना और उन्हें सर्वोच्च भगवान को अर्पित करना। तो ये क्या करना है, ड्यूटीज करनी है
और भगवान को अर्पित कर रहे हैं। परिणाम से वैराग्य तक, मतलब फल भी भगवान को अर्पित करना है और उसके बाद फल के साथ अपना वैराग्य भी अर्पित करना है, मतलब अपनी जो इच्छा पाने की है वो भी भगवान को अर्पित करने के साथ किए गए ऐसे कार्य को विशेष रूप से निष्काम कर्म योग कहा गया है। तो फल और फल के साथ क्या है, कर्म, दोनों जो है भगवान को अर्पित यहाँ किए जा रहे हैं। इसको निष्काम कर्म योग कहा है, जिसमें ऐसे कार्यों द्वारा ज्ञान विकसित होता है। तो जब हम कर्म योग पर कार्य करते हैं, जब हम कर्म योग मतलब अपने कर्म और फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो क्या होता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और हम भगवान को जान पाते हैं ठीक से। तो इसको निष्काम कर्म कहा गया है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये किस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। जी है स्ट्रक्चर्स ऑफ भक्ति भगवद गीता। जो भगवद गीता का स्ट्रक्चर है किस प्रकार का, भगवद गीता एक ज्वेल बॉक्स की तरह है। भगवद गीता द क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल नॉलेज। तो ये जो हर प्रकार का ज्ञान भगवद गीता में मिलता है, इज लाइक अ ब्यूटीफुल गोल्डन बॉक्स, बिल्कुल सुनहरे एक बॉक्स की तरह है। कंटेन मोस्ट वैल्यूएबल सीक्रेट ट्रेजर, तो इसके अंदर मूल्यवान वस्तु है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है द 18 चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन विद 6 चैप्टर, है ना। तो हर 6 अध्याय के में हमने विभाजन किया है, कर्म योगा, फिर उसके बाद भक्ति योगा, फिर ज्ञान योगा। तो पहला सेक्शन क्या है, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ कंसर्निंग कर्म योगा इज द लोअर कवरिंग ऑफ द बॉक्स। जो बॉक्स का निचला हिस्सा है वो क्या है, कर्म योग। दूसरा सेक्शन क्या बताया है, द लास्ट सेक्शन इज अबाउट ज्ञान योगा इज द ज्वेल स्टडीड लाइट ऑफ द बॉक्स। जो बॉक्स का ऊपर का हिस्सा है, जो उसका आप ढक्कन समझ लीजिए, वो क्या है, वो ज्ञान योग है। और थर्ड सेक्शन क्या बताया जा रहा है, द मिडिल सेक्शन ऑन भक्ति योगा is the topmost excellent shining jewel inside the box, more valuable than anything in the world। तो इस संसार में कोई भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बताया है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, इसका जो गुहितम ज्ञान है वो भगवान ने बीच में रखा है। तो पहले क्या है, कर्म योग, भक्ति योगा, फिर ज्ञान योग आता है। तो पहला सेक्शन कर्म योग का है, दूसरा सेक्शन भगवान ने कर्म योगा, फिर ज्ञान योगा और भक्ति योगा को बीच में रखा है। जैसे एक ज्वेलरी बॉक्स में एक मूल्यवान वस्तु रखी है, ऊपर और नीचे का हिस्सा कर्म योग और ज्ञान योग है, और जो बीच का उसका जो गुहितम पार्ट है वो भक्ति योग के बारे में बताया गया। यहाँ कौन बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गिव्स अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो आचार्य रहे हैं, उन्होंने एक कंपैरिजन बड़ी खूबसूरती से हमें बताया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर योग, पूरी चर्चा भगवत गीता की योग के ऊपर हो रही है। हमने कई प्रकार के इसमें योग बताए हैं, भगवान ने एक एक करके योग के माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त की जाए इसकी चर्चा की है। तो योग का अर्थ अपनी चेतना को परम सत्य से जोड़ना है। तो भगवान से अपने कॉन्शियसनेस को जोड़ना, इसको योग कहते हैं। योग दो लोगों के बीच में हो सकता है, तो बोलते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को योग कहा गया है, नथिंग एल्स। ये हम योग कहें कि ये पतंजलि है, ये आसन है, ये व्यायाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को व्यवस्थित करना ताकि हम भगवान से अच्छी तरह जुड़ पाए, इसका मतलब योग है। जब यह योग पद्धति सकाम कर्म से मुख्यतया संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। तो सकाम कर्म मतलब जब हम किसी कार्य को करते हैं तो ये कर्म योग के माध्यम से हमारे समक्ष आ जाती है। जब यह चिंतन से मुख्यतः संबंधित होती है तो ज्ञान योगी कहलाती है। तो जब हम चेतना से किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं, जब चिंतन करते हैं, तो ज्ञान योग में निर्धारित हो जाती है। जब ये भगवान की भक्ति में मुख्यतः संबंधित होती है तो इसे भक्ति योग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए सकाम कर्म और अगर हम बोले चिंतन, ये दोनों कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक साथ किसमें आ जाते हैं, भक्ति योग में, मतलब भगवान की भक्ति से मुख्यतः संबंधित। तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपने सकाम कर्मों को या निष्काम कर्मों को कर्म योग के माध्यम से भगवान को अर्पित कर देता है। उसी प्रकार से चिंतन से मुख्यतः संबंधित ज्ञान योगी क्या करता है, ज्ञान को भगवान से संबंधित करता है। यहाँ पर लास्ट में क्या बताया है, भगवान की भक्ति से मुख्यतः संबंधित होती है तो उसे भक्ति योग कहा जाता है। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से 6ठे अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं, भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है।
तो भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत, भक्ति योग और कृष्ण भावनामृत दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। कृष्ण भावनामृत मतलब अपनी चेतना द्वारा हमेशा भगवान को स्मरण में रखना और उन कार्यों को करना, उसको भक्ति योग कहा गया। यहाँ पर क्या बताए हैं, तो यहाँ पर बताते हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार के योगी बनो। तो तुम क्या करो, कर्म योगी भी बनो, तुम ज्ञान योगी भी बनो और तुम भक्ति योगी भी बनो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मुझको अर्पित करो और मेरे से जुड़ो आके। अब आगे यहाँ पर भगवत गीता का महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाहते हैं भगवान, इस पे चर्चा करेंगे। भगवान का महत्वपूर्ण संदेश भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है, चाहे वो कर्म योग के द्वारा हो, ज्ञान योग के द्वारा हो, चाहे भक्ति योग के द्वारा हो। संदेश यही है कि कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित करना। इन 6 अध्यायों में वर्णन है कि अपने कर्मों द्वारा और कर्म योग द्वारा भक्ति कैसे प्राप्त की जाए। तो पूरे भाग में, भाग पहला ले लें, भाग दूसरा ले लें, भाग तीसरा ले लें, हर भाग में किस प्रकार से उसके माध्यम से हम भगवान तक जुड़ सकते हैं, इसके बारे में भगवान गुह्यतम ज्ञान हमें दे रहे हैं, नथिंग एल्स। इसके अलावा भगवान कुछ नहीं बता रहे हैं कि तुम किस माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हो। भक्ति योग से जुड़ सकते हो, कर्म योग से जुड़ सकते हो या ज्ञान योग से जुड़ सकते हो। तीनों माध्यम मुझसे जोड़ने के लिए है तुम्हें, अन्यथा इसके सिवा कुछ नहीं है। परंतु अगर हम तीनों को ना समझें तो हम भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए भगवान ने तीनों का निष्कर्ष दिया है, तीनों का अध्ययन दिया है। किस प्रकार से, कर्ता, कर्म और उपदेश के माध्यम से। कर्ता मतलब जो व्यक्ति इसको कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करता है। कर्म, जो कर्म किया जा रहा है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी से निर्धारित कर्म कैसे करने हैं, वो कर्ता कर्म। और फिर उद्देश्य, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष एकमात्र भगवान का संपूर्ण संदेश, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त करने का है, अन्यथा और कुछ नहीं। अगर हम पहुंचे पहले अध्याय में, तो हम यहाँ शुरू करेंगे अध्याय पहला, जिसमें हमने, यहाँ पर हमने पढ़ा था इसको कि ये क्या था। हमने इसको पढ़ा था युद्ध के मैदान पर सेनाओं का निरीक्षण, मतलब यहाँ पर सैन्य निरीक्षण हो रहा था। तो यहाँ पर इसको हमने क्या बोला था, ये क्या है, विषाद योग के बारे में बोला था। अर्जुन पूरी तरह से विषाद योग में डूबे हुए। अब यहाँ पर क्या है, धृतराष्ट्र की संजय से पूछताछ शुरू हो रही है पहले अध्याय में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अंधे धृतराष्ट्र अपने पुत्र के आंशिक पूछते हैं और उनके पुत्र और पांडवों ने युद्ध के मैदान में क्या किया, इसके बारे में चर्चा होती है। तत्पश्चात अर्जुन का भय और सेनाओं का वर्णन करने की कूटनीति कौन बनाता है, दुर्योधन बनाता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और पांडवों की सेना और अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन करता है और उनकी तुलना करता है कि किस गुरु ने कौन से शिष्य को सिखाया और उसी के सामने, उसी के लिए, उसी से लड़ने के लिए उन्हीं शिक्षाओं का प्रयोग कर रहा है। तो बड़े अजीब ढंग से, मतलब इसको कह सकते हैं बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियली वो और सरकास्टिक वे में दुर्योधन अपने गुरुजनों से चर्चा करते हैं। तत्पश्चात शंख बजाया जाता है, पांडवों की विजय का संकेत शंख से पता लग जाता है। मानो ऐसा लगता है कि छोटी सी सेना इतनी विशाल हो गई हो, और क्या है, कौरवों की सेना को ऐसा लग रहा था कि हमने तो सुना था इनकी सेना 7 अक्षणी है, परंतु हमारी 11 अक्षणी है। मुझे लगता है हमारी सेनाओं से भी अत्यधिक बड़ी है, क्योंकि इनके शंख के नाद इतने तेज हैं कि ऐसा लगता है कि इन्होंने हमसे छल किया है, हमें ठीक से बताया नहीं कि सेना कितनी बड़ी। तत्पश्चात भगवान कृष्ण और पांडव विरोधी पक्ष के दिलों को चकनाचूर करते हुए अपने शंख बजाते हैं। तो पांडवों का जब शंख बजता है तो क्या हो जाता है, सारा जो जितना मैदान होता है कुरुक्षेत्र का, वो कोलाहल में बदल जाता है। तत्पश्चात अर्जुन सेनाओं का निरीक्षण करते हैं। तो भगवान से चर्चा करते हुए वो भगवान को कहते हैं, निरीक्षण, सबको देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। तत्पश्चात दुर्योधन के समर्थकों को देखने की इच्छा से अर्जुन कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच रथ लेने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर वो रथ बीचों बीच दोनों सेनाओं के ले जाते हैं। फिर उसके बाद होता है, विभिन्न प्रकार के संबंधियों को देखकर अर्जुन करुणा से व्याकुल हो उठते हैं और भगवान से इस प्रकार
कहते हैं। आगे चर्चा होती है अर्जुन के युद्ध न करने के कारण। अर्जुन प्रकट करते हैं, युद्ध करने की इच्छा छोड़ देते हैं जब अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, और देखते ही उनके मन में, उनके हृदय में उनके प्रति जो है बड़ी करुणा उमड़ के आ जाती है। तो यहाँ पर पहला कारण संबंधियों के प्रति अनुकंपा और परिणामी शारीरिक लक्षण। तो यहाँ पर उनके प्रति वो करुणा जताते हैं अपने सगे संबंधियों के प्रति, और अपने शारीरिक लक्षण दिखाते हैं, किस प्रकार से उनका गांडी छूटा जा रहा है और वो किस प्रकार से बहुत घबराए हुए हैं और नहीं लड़ना चाहते हैं कि आगे परिस्थिति क्या होगी। विजयी तो मैं हो जाऊंगा, सब कुछ मुझे प्राप्त भी हो जाएगा, मगर मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, इन मृत्यु के कारण अपने आप को मारूंगा। तत्पश्चात दूसरा कारण जीत में आनंद ना दिखाना। तो जीत भी जाऊंगा तो मुझे किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होगी। तत्पश्चात तीसरा कारण बताया, पाप कर्मों का भागी बन जाऊंगा, और पाप करूंगा और इसका भागी मैं बन जाऊंगा, इसका परिणाम बड़ा भयावह होगा। चौथा कारण परिवार को नष्ट करने की हानिकारक प्रभाव, कि जब परिवार नष्ट हो जाएगा तो उसका हानिकारक प्रभाव होगा। वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और किस प्रकार से वर्ण आश्रम धर्म जो है खंडित हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो आगे के बारे में वो सोचते हैं। उसके बाद अर्जुन दुखी होकर युद्ध न करने की निश्चय कर लेते हैं। तो पहले अध्याय में युद्ध ना करने का पूरा मन बनाते हैं और भगवान से आगे चर्चा करते हैं। तो आगे क्या होता है, तो पहले अध्याय कुरुक्षेत्र क्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण में कर्मयोग का अर्थ बताया गया है कि कर्मयोग क्या है। तो हम इसको बड़े ही, इसका जो नॉलेज है बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान बताना क्या चाह रहे हैं। कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्मयोग अपने नियम और कर्मों को करना और उन्हें परमेश्वर को समर्पित करना, इसको कर्मयोग कहा जाता है। जो भगवान ने एज इट इज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दी हैं उसको फॉलो करना है और भगवान को समर्पित कर देना है, इसी को कर्मयोग कहते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कहते हैं। जब ऐसा कर्म फलों से विरक्ति होकर किया जाए तो यह विशेषकर निष्काम कर्मयोग कहलाता है, और जिसमें ऐसे कर्म से ज्ञान का विकास होना सम्मिलित है। तो यहाँ पर अलग से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं, जब कर्म और अपने कर्म के फल दोनों भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं स्वतः क्या होता है, ज्ञान अर्जित हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ज्ञान क्या है कि परमात्मा सब कुछ है, मैं अंश हूँ, मैं उनका दास हूँ, जो करता हूँ उनके निर्देशों से करता हूँ, जो भी करता हूँ उनकी इच्छा के लिए करता हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ, इसी को भगवान ने ज्ञान कहा है। तो कर्म और कर्म के फल अर्पित करो और ज्ञान की प्राप्ति करो। तो यहाँ बताया ज्ञान सम्मिलित है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है। फिर क्या बताया, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सेनाओं को देखकर अर्जुन अपने स्वजनों के प्रति करुणा से अभिभूत हो जाता है और युद्ध न करने के अनेक कारण देता है। जो हमने कारण ऊपर पढ़े उन कारणों के बारे में भगवान से कहते हैं। बस यही पहले अध्याय का पूरा सार है कि आपको क्या करना है, निष्काम कर्म योग करना है। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना और भगवान को अर्पित कर देना। भगवान पहले अध्याय में कर्म योग के बारे में सिर्फ इतनी चर्चा करते हैं, और जो अर्जुन है अपनी शंकाएं लास्ट में क्या बताया है कि वो युद्ध न करने के अपने कारण बताता है। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है कि हमें क्या करना है, हमें कर्म योग मतलब निष्काम योग कर्म योग करना है और भगवान को अर्पित कर देना है। और इसमें भगवान के समक्ष अर्जुन अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करते हैं। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय हमने किया था भगवद गीता चैप्टर 2 में हमने क्या देखा था, इनर अवेकनिंग, कि अपने आप को कैसे जगाया जाए, आंतरिक जागृति कैसी लाई जाए। ठीक है, तो आगे बताया जाता है अर्जुन निर्णय करते हैं और भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करते हैं, भगवान को अपनी शरणागति दे देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ताड़ना दी। अब यहाँ भगवान डांट रहे हैं और उनकी तथाकथित करना को अस्वीकार कर दिया। तो अर्जुन की बात भी सुनी और उसको स्वीकार नहीं किया कि तुम ठीक नहीं बोल रहे हो पात्र, अभी तुम्हें ज्ञान देना बाकी है। तो आगे क्या कहते हैं, अर्जुन के आगे के संदेह और भ्रम ये हमने
4 से 6 जो श्लोक थे उसमें पढ़ा कि उसके भ्रम क्या थे और संदेह क्या थे, उनकी चर्चा हुई है। फिर तत्पश्चात अर्जुन ने कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण किया और कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तो दूसरे अध्याय में जब हम 10वें श्लोक में पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से अर्जुन ने अपने जितने भी डाउट्स हैं भगवान के समक्ष रखे हैं, और 10वें अध्याय के बाद 11वें अध्याय से भगवान जो है अर्जुन को बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारे भ्रम को किस प्रकार दूर किया जाए। तत्पश्चात श्लोक 11 से शुरुआत होती है ज्ञान, सांख्य, शरीर और आत्मा, पदार्थ और आत्मा का विश्लेषण। तो भगवान यहाँ पर आत्मा और शरीर और आत्मा दोनों को बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तुम उनको शरीर के माध्यम से जान रहे हो, अगर वो शरीर नहीं है, ये आत्मा है। तो यहाँ सांख्य के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। तत्पश्चात कहते हैं 11वें श्लोक में, अनावश्यक रूप से शोक मत करो। सभी व्यक्ति शाश्वत रूप से मौजूद हैं और प्राकृतिक रूप से शरीर बदलते रहते हैं। शाश्वत रूप मतलब हमेशा सोल के माध्यम से, अपनी आत्मा के माध्यम से हमेशा प्रस्तुत रहते हैं, मगर उनका प्राकृतिक शरीर बदलता रहता है। उसके बाद 14वें श्लोक में बोलते हैं, द्वैत को सहन करो करें, समता मुक्ति के लिए पात्रता है। तो द्वैत मतलब शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, हम दोनों को एक साथ नहीं मापदंड में ले सकते। आत्मा नहीं मरती, शरीर नष्ट हो जाता है। हमें आत्मा के माध्यम पे देखना चाहिए, अपने आप को आत्मा के माध्यम में समझना चाहिए, अपने समक्ष जो है उसको भी आत्मा के माध्यम से देखना चाहिए। आत्मा कभी मरती नहीं और शरीर नाशवान है। शरीर बदलना कपड़े बदलने के समान बताया है। अब 16वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये नाशवान है। क्या ये जो है बाल के टिप के 10,000वें हिस्से से भी छोटी होती है, तो ये कभी मरती नहीं, कभी जलाई नहीं जा सकती, कभी तोड़ी नहीं जा सकती। शरीर बदलना कपड़े बदलने के समान बताए हैं। श्लोक संख्या 23 में फिर बताते हैं भगवान शाश्वत आत्मा के गुण क्या हैं। तो आत्मा के गुण हैं जो मारी नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती। इस प्रकार से भगवान आत्मा के गुण बताते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, जन्म और मृत्यु अवश्य भावी है और शाश्वत आत्मा के लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। तो जन्म और मृत्यु मतलब जन्म और मृत्यु इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं। जन्म होता है, मृत्यु होती है, परंतु आत्मा अवश्य भावी है और शाश्वत है, ये कभी नहीं मरती। इसके लिए पश्चाताप करना या इसके लिए विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम अभी कर रहे हो, जिन लोगों को तुम देख रहे हो, ये पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल अपना कर्तव्य कर रहे हो। जिस निष्काम कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं, ये कर्तव्य और कर्तव्य का जो फल है तुम मुझको अर्पित कर दो, इन सारे पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। परंतु जब तक तुम मुझे अथॉरिटी नहीं मानोगे, तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि तुम पाप कर रहे हो। मान लीजिए एक फौज में सैनिक को भर्ती मिल जाती है और उस भर्ती होने के बाद सैनिक का जो मुख्य प्रधान होता है, अगर वो इंस्ट्रक्शन ना दे और आप किसी को बॉर्डर पे मार दें तो आपको हत्या का चार्ज लग सकता है। परंतु आपको अगर अथॉरिटी बोले कि आपको युद्ध करना है और आप जब युद्ध करें तो आपको मेडल मिलता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, तो हमें क्या होता है, हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो जो कर्तव्य करना है और जो उसके फल हैं, दोनों भगवान को अर्पित करने हैं। तो यहाँ पर आत्मा कभी नहीं मरती। हम अर्जुन क्या कर रहा है, आत्मा के माध्यम से नहीं, शरीर के माध्यम से अपने बंधु बांधवों को देख रहा है। तत्पश्चात 31वें श्लोक में आगे क्या होता है, सकाम कर्म निर्धारित कर्तव्य करने से आनंद मिलता है। तो यहाँ पे सकाम कर्म निर्धारित कर्तव्य करने से मतलब सकाम धर्म करने हैं निर्धारित तरीके से, जैसे भगवान बता रहे हैं, उससे आनंद की प्राप्ति होती है। युद्ध का निर्धारित कर्तव्य निभाना स्वर्ग के लिए खुला दरवाजा है। मतलब युद्ध का निर्धारित, अब युद्ध किस लिए किया जाता है, भगवान कह रहे हैं युद्ध किया जा रहा है धर्म की स्थापना के लिए, अपनी फायदे के लिए, आपके धन प्राप्ति के लिए, या फिर आपकी इच्छा के लिए, आपको ये राज्य मिल जाए उसकी प्राप्ति के लिए अगर आप ये युद्ध करते हैं तो आपको नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं।
परंतु अगर ये आप निर्धारित रूप से मैं बता रहा हूँ मेरे लिए कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। तो बीच में ब्रेक लूंगा। अभी एक हमारे पास बस नया लिंक आ गया है, मैं उसको क्लिक करूंगा। सेकंड नंबर के लिंक पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगले 5 मिनट बाद। यहाँ पर फिर आगे बता रहे हैं कि स्वर्ग के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। श्लोक संख्या 33 में भगवान कहते हैं, युद्ध न करने से आपको पाप, बदनामी और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। तो युद्ध करना है मेरी इच्छा के लिए, और युद्ध तुम्हें इसलिए करना पड़ेगा ताकि तुम आगे सबको क्या बता सको, ये बता सको कि कर्तव्य किस प्रकार से किया जाना है। ये तुम प्रेजेंट कर रहे हो पूरे संसार को कि कर्तव्य किस प्रकार से करना है। मेरे बताए हुए कर्तव्यों को और मेरे बताए हुए पद चिन्हों का तुम अगर पालन करोगे तो तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे मिलेंगे। पाप, बदनामी और आलोचना से हमेशा बचे रहोगे। अगर मेरे कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे बताए हुए, तो क्या होगा, पाप मिलेगा, बदनामी मिलेगी और